बीएसएससी रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीरीज की बात करते हैं। कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 11 क्रमांक संख्याओं का योग 220 है, मध्य वाली संख्या क्या होगी? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं यदि किसी संख्या का योग दिया हुआ है, यदि जितना संख्या उससे भाग दे दे तो हमारा क्या निकलता है? 11 दूनी 22 0। ये जो 20 निकल गया ये मध्य वाला संख्या निकल गया। क्या निकल गया? मध्य वाला। यदि आप तरीका की बात करें, तरीका से बनाते, पहला संख्या x लेते, फिर x + 1 x + 2, इसी ढंग से x + कितना तक 10 तक सभी का जोड़ लेते बराबर कितना लिखते हैं? 220। फिर बीच वाला संख्या, बीच वाला जो संख्या होता उसी को क्या करते? आंसर करते। ये कहानी था सेकंडों में बनाने। नेक्स्ट सवाल है कि दो रेलगाड़ी ए और बी प्रति घंटा की चाल से बी की ओर प्रस्थान करती है। उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की ओर प्रस्थान करती है। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी? क्या क्या कहानी था? बोला यहाँ ए है और यहाँ क्या है? बी है। बोला दोनों के बीच का दूरी कितना है? 70 किलोमीटर। बोला एक रेलगाड़ी यहाँ से जो चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और दूसरा रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट, 1 किलोमीटर प्रति मिनट। थोड़ा सा बात करें यदि घंटा की, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो यदि घंटा की बात करें 1 घंटा में कितना चलेगा? 60 किलोमीटर। इसका मतलब इसका स्पीड किस स्पीड से है? 60 किलोमीटर। अब बोला ये दोनों इधर से चल रहा है, दूसरा इधर से चल रहा है, कितने समय के बाद मिलेगा? समय बराबर हम क्या जानते हैं? समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया हमारा 70 और चाल कैसे निकालते? जब एक ट्रेन इधर से जाए, दूसरा ट्रेन इधर से जाए, जो अपेक्षित चाल होगा दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। तो 70 और 80 और 60 कितना हो गया? 140। ये कट गया 1 बाई कितना? 2। 1 बाई 2 घंटे का मतलब कितना? 30 मिनट। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से। अनुक्रम 1 2 5 677 में लुप्त पद निकालना है। क्या निकालना है? लुप्त पद निकालना है। तो कैसे लुप्त पद निकालेंगे? तो इस क्रम को हमको देखना होगा आखिर हो क्या रहा था। हम देख रहे थे ये जो था 1 2 5 और 677 था, इस यहाँ डॉट होना चाहिए। 5 के बाद क्या होगा ये पूछ रहा था। तो इसका मतलब इसमें कनेक्शन क्या था? 1 का स्क्वायर फिर 1 जोड़ा, फिर यहाँ 2 से 5 में कनेक्शन 2 का स्क्वायर 1 जोड़ा। तो अब की क्या होगा? 5 का स्क्वायर में कितना निकलेगा? 1। 5 का स्क्वायर 25 और 25 से कितना? 26। इसीलिए आगे 26 का स्क्वायर 676, 1 जोड़ेंगे 677। तो सेटिंग हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला 3 घन। इसका मतलब इस ढंग का घन था, 3 गो घन था। कितना कितना था? तो इसका भुजा बोला, इसका भुजा जो है क्या क्या है? तो बोला इसका भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर और इसके 5 सेंटीमीटर। बोला तीनों का मिला के क्या किया गया है? बड़ा वाला एक घन बनाया गया है। बोला इस घन का क्या होगा? भुजा क्या होगा? तो हम कैसे निकालेंगे इस घन का भुजा? कैसे निकलेगा? तो भुजा क्यों, इस घन का भुजा आयतन कैसे निकलेगा? तो भुजा क्यों, और इस घन का आयतन 5 सेंटीमीटर भुजा, तो इसका आयतन, तीनों का आयतन कितना हो गया? तो 27 4 × 16 से 64 और 125। इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 200 से। अब ये तीनों को जब मिक्स करके हम बनाए ये वाला, तो तीनों का जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। अब भुजा क्यू का वैल्यू 216, इसका मतलब भुजा का वैल्यू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें तो आगे सवाल आपके लिए है 3 ऋण संख्याओं का योग 100 है, उनमें एक दूसरे से 36 अधिक है, तो उच्चतम ऋण संख्या क्या होगी? तो उच्चतम ऋण संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं पहला संख्या कितना मानते हैं? x मानते हैं। कितना माने? x मानते हैं। जब x माने तो दूसरा संख्या इससे 36 अधिक है, इसका मतलब 36 प्लस कितना? x। और सवाल का कहना था 3 संख्या का जोड़ कितना है? 100। इसका मतलब ये और तीसरा संख्या वाट मानता है, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? तो वाट का वैल्यू आपका कैसे निकालेंगे? 100 माइनस x 2x, तो 36 माइनस 2x। इसको घटाएंगे 36 64 माइनस कितना हो गया? 2x। अब हम बात करते हैं ऑप्शन से। यदि हम चलते हैं, यदि ऑप्शन जैसे 31 है, यदि हम ट्राई करते हैं x बराबर 31 लेते हैं, कितना लेते हैं? x बराबर 31 लेते हैं। यहाँ 31 गुना 2 कितना हो गया? 62। 64 में 62 गया तो 2, इसका मतलब एक संख्या कितना निकल गया? 2। दूसरा संख्या हम कितना लेके चले थे? 31। इसीलिए यहाँ 31 को हम लेके चले हैं कि एक संख्या यदि 31 होगा, यहाँ सेटिंग की है, एक 2 निकल गया, ये भी ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या है। दूसरा 31 निकला तो 1 2 निकला, एक 31 निकला। तीसरा कैसे निकालेंगे? तो 100 में इसको घटाएंगे
तो 100 में इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो आपका कितना होगा 67 होगा। अब सवाल का कहना था सबसे बड़ा वाला उच्चतम, तो सबसे बड़ा वाला संख्या कौन निकल गया 67। कौन कौन रूट संख्या हुआ 2, 31, 67, तीनों का जोड़ 100 हो गया और सबसे बड़ा कौन हो गया 67। सबसे छोटा का बात करके कितना होता है 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 164 रुपया। बोला ब्याज की दर क्या होगी। थोड़ा सा गौर करें कि 2 वर्ष में यदि ब्याज 160 हो रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा था 164। इसका मतलब है कि 2 साल में एक्स्ट्रा ब्याज जो है, ब्याज पर ब्याज कितना मिला, ब्याज पर ब्याज का बात करें तो 164 में 160 घटाएंगे, इसका मतलब एक्स्ट्रा में कितना मिल गया 4 रुपया। अब पैसा की बात करें तो 160 रुपया था 2 वर्ष का, तो 1 साल का कितना हो गया 80 हो गया। अब हमें दर का मान निकालना है तो क्या क्या था, तो ब्याज कितना था फोकट में 4 रुपया था, ब्याज गुना 100 बटे कितना का था 80, तो 4 गुना 20 से कट गया और 20 पंजे कितना 100। जिस ऑप्शन में आपका 5% है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल का हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 है किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और कौन था श्याम था। तो बोला श्याम को जो मत मिला कितना मत मिला 42% मिला और 400 मतों से हार गया। 100% वोट मिला, बोला 20% जो है वोट नहीं दिया। अब बात कितना में होगा 80 में। 80 में बोला कि राम को मिल गया 42, राम को कितना मिल गया 42, तो 80 में जो छूटा वही मिलेगा श्याम को, तो 80 में 42 घटाएंगे तो कितना आ गया 38। अब सवाल का कहना था कि दोनों का जो फासला था बोला 400 मतों से हार गया। इसका मतलब 42% में 38% घटाए 4% का वैल्यू कितना है 400, 1% का वैल्यू कितना है 100। और सवाल का कहना था कि ऐसा कीजिए कि राम को कितना मत मिला, तो राम को मिला 42%, जब 1% का वैल्यू 100 तो 42% का वैल्यू कितना 4200। जिस ऑप्शन में आपका 4200 होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है अपने सामान्य दर के 3/4 चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है। 1.5 घंटे का क्या होता है विलंबन होता है। 3/4 चलने पर कितना घंटे का 1.5 घंटे का। 1.5 घंटा का मतलब कितना हो गया 1 घंटा में 60 मिनट, 1.5 घंटा में कितना मिनट 90 मिनट कंप्लीट। अब हम बोला उसका सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल क्या है, तो सामान्य चाल कैसे निकालेंगे, तो एक चाल जो होता है वो धीरे धीरे चलने वाला और एक चाल क्या होता है सामान्य चाल चलने वाला। ठीक है, तो बोला उसका सामान्य चाल तो 90 था, तो एक चाल कितना था 3, 90 का 3 फॉर्मेट करेंगे कितना 270। 270 मिनट का मतलब क्या हुआ 270 मिनट का बात करें तो 60 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 6 चौके कितना 40, इसका मतलब 4 घंटा और 30 मिनट बच गया, इसका मतलब 4.5 घंटा, 4/1/3 घंटे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1930 में रखा गया है। ठीक है, मृत्यु के समय एक मनुष्य के उम्र उसके जन्म के उम्र का 29वां 1/29वां भाग था। मृत्यु के समय वर्षों में थी, 1900 में उसकी उम्र क्या थी। मान लेते हैं 1900 में उम्र कितना था x, कितना माने x था। अब बोला कि 1929 क्या था जन्म के समय, हम मान लेते हैं जन्म के समय कितना होगा 1900 माइनस कितना x। अब बोला मृत्यु के समय जो होगा ये जो उम्र था 2900 माइनस है, ये 1/कितना था 29वां भाग था, 1/कितना 29वां भाग था। ये जो होना चाहिए ये रिजल्ट 29 का मल्टीपल होना चाहिए, कितना होना चाहिए 29 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको बोला था ये जो x हम किए थे इसी का आपको मान निकालना, तो 29 का मल्टीपल देखना होगा। हम 1900 में इस कितना को हम घटा दे जो कि 29 का मल्टीपल होगा। अब एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे, जैसे 1900 में पहला ऑप्शन था 74, इसको घटाते हैं 6 हो गया, यहाँ 9 में 7 गया 2, ये 8 ये। अब इसको देखते हैं 29 से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होगा फिर दूसरे को ट्राई करेंगे। दूसरे को 1900 में कितना घटाना था 44, 44 घटाए 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया। इसको देखते हैं 29 से डिवाइड करके भाग लगता है कि नहीं लगता। तो 29 से यदि हम भाग करते हैं कितना था 1856, 6 बार गिरा दे 6 बार, 9 छकी 54, बाकी 5 6 दूनी 12, 5 17 बच गया कितना यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 4 बार में 9 चौके 36, 4 दूनी 8 से 11, 1
कैंसिल हो गया। इसका मतलब था कि x का वैल्यू यदि हम 44 रखते हैं तो ये 29 का मल्टीपल हो जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 44। नेक्स्ट सवाल है इस सीरीज का अंतिम सवाल है यदि 7 पर पावर 31 प्लस 1 6 के द्वारा विभाज्य तो शेष कितना निकलेगा। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग क्या लगाना है उसको देखिए। बोला ई जो है इसको 6 से डिवाइड करना शेष निकालना है। थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये जो 1 था 7 पर पावर यदि 1 को भाग देते शेष कितना निकलता है। 7 पर पावर 2 रहता इसको भाग 7 से 49 6 से भाग देते कितना होता 48 शेष कितना 1। कहने का मतलब इस चीज को हम केवल देख लेते हैं क्या स्थिति हो रहा था। तो 6 से भाग 1 पर पावर 6 शेष कितना 1 प्लस 1 का वैल्यू कितना 2। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्न के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें।